नमस्कार। आज हम प्रेमानंद जी महाराज के विचारों की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी और खासकर हमारी कमाई, हमारे काम धंधे में धर्म मतलब सही आचरण, उसके महत्व पर जोर दिया गया है। जी। मूल बात यह है महाराज जी के अनुसार कि हमारा काम धर्म के रास्ते पर होना चाहिए, भले ही पैसा शायद थोड़ा कम मिले। जी। तो चलिए जरा इस पर बात करते हैं। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि कैसे रोज की छोटी छोटी लगने वाली चीजें या फैसले वो बड़े नैतिक सवालों से जुड़ जाते हैं। महाराज जी जीवन जीने के एक तरीके पर जोर देते हैं, एक अनुशासन पर। बिल्कुल, जैसे उन्होंने एक तय दिनचर्या की बात कही है, सुबह जल्दी उठना, नाम जपना, ध्यान करना। उनका मानना है कि इससे मन काबू में रहता है। सुबह 4 बजे उठना मतलब 4 बजे, उसमें कोई वो नहीं, रियायत नहीं। और साथ ही उन्होंने ये भी बहुत साफ किया है कि सिर्फ पूजा पाठ या माला जपना ही काफी नहीं है। अपने हिस्से के जो कर्तव्य हैं, काम हैं, चाहे वो नौकरी हो या घर संभालना, उसे पूरी ईमानदारी से करना भी उतना ही जरूरी है। अच्छा। उनके हिसाब से कर्तव्य और भक्ति दोनों का वजन बराबर है। ये नहीं कि आप पद का दुरुपयोग करें और सुबह माला जप लें तो सब ठीक हो गया, ऐसा नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो ये जो बात है कि काम ईमानदारी से करना है, ये वहाँ शायद ज्यादा उलझ जाती है जहाँ पैसा कमाने और धर्म पर चलने में एक तरह का टकराव दिखता है। महाराज जी ने वकील का एक उदाहरण दिया जो काफी तीखा है। हाँ, उन्होंने तो बिल्कुल साफ कहा है कि अगर कोई वकील ये जानता है कि सामने वाला दोषी है और फिर भी सिर्फ पैसे के लिए उसका बचाव करता है तो ये खुला पाप है। खुला पाप? जी। उनके मुताबिक वकालत का धर्म ये नहीं कि दोषी को बचाओ, बल्कि ये है कि न्याय दिलाने में मदद करो, और खासकर अगर कोई धर्मात्मा है तो उसको न्याय मिले। जी, इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं। समाज में जो गिरावट या जिसे वो दुर्दशा कहते हैं, उसका एक बड़ा कारण वो यही मानते हैं कि लोग पैसे के पीछे भागते हुए अपने धर्म, अपने सही कर्तव्य को भूल रहे हैं। उनका मानना है कि आध्यात्मिक समझ की कमी हो गई है और इसी वजह से अलग अलग पेशों में नैतिकता कमजोर पड़ रही है। हाँ, और भी उदाहरण दिए हैं उन्होंने जो हमारी रोज की जिंदगी से जुड़े हैं, जैसे वो दुकानदार वाली बात। हाँ, कि ग्राहक से कहना, कसम से आपको अपना समझ के दे रहा हूँ, इसमें कुछ बच नहीं रहा। जबकि होना क्या चाहिए कि भाई एक वाजिब मुनाफा रखो और सही दाम बताओ। बिल्कुल। मुनाफा लेना पाप नहीं है, महाराज जी कहते हैं। झूठ बोलना, धोखा देना वो पाप है। सही बात है। और इसी तरह वो खाने पीने की चीजों में मिलावट, नकली दूध, घी में केमिकल डालना। यहाँ महाराज जी की भाषा थोड़ी सख्त हो जाती है। वो कहते हैं कि जो खाने वाले के अंदर बैठे भगवान है ना, वो तुम्हारे जीवन में मिलावट कर देंगे फिर। बाप रे। उनका तर्क ये है कि ये जो बेईमानी की कमाई है, ये अंदर ही अंदर एक बोझ बन जाती है, मन की शांति छीन लेती है, घर में कलह झगड़े लाती है। और इसी तरह वो दवाइयों वाला उदाहरण, असली दवा के दाम पर नकली दवा बेच देना, मरीज बेचारा क्या जानेगा। हाँ, पर जैसा वो कहते हैं, परमात्मा तो सब देख रहा है ना। तो इस तरह की जो बेईमानी है, उसके नतीजे क्या होते हैं उनके अनुसार? बताइए जरा। देखिए, महाराज जी बहुत साफ बताते हैं। पहला तो मन की शांति खत्म, दूसरा परिवार में कलह, तीसरा बुद्धि का भ्रष्ट होना। बुद्धि का भ्रष्ट होना मतलब सही गलत सोचने समझने की जो ताकत है वो कमजोर पड़ जाती है, आदमी सही फैसले नहीं ले पाता। और ये जो कर्म है, इनका हिसाब देर सवेर होता जरूर है, शायद इसी जीवन के अंत में या फिर उसके बाद भी। तो यहाँ एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि भाई असली दौलत क्या है? क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, या मन की शांति और धर्म के रास्ते पर चलना ज्यादा जरूरी है? और उन्होंने इस बात पे भी तो जोर दिया है ना कि ये धन दौलत, ये गाड़ियां, मकान, ये सब तो यहीं रह जाना है। बिल्कुल। टिकेगा तो सिर्फ हमारा किया हुआ कर्म। वो एक उदाहरण देते हैं ना, एक बेईमान अमीर आदमी का जिसका अंत बहुत भयानक हुआ, करोड़ों की गाड़ी में एक्सीडेंट और वो अंदर ही जल गया। जी हाँ। और दूसरी तरफ एक नेक आदमी जो शायद गरीब था, पर उसका अंत कैसे हुआ? शांति से, आसपास लोग कीर्तन कर रहे थे। तो क्या मतलब निकाला जाए इसका? मतलब साफ है ना? ये एक चुनाव है, थोड़े समय के फायदे और हमेशा रहने वाली सच्ची भलाई के बीच का चुनाव। मूल संदेश यही है कि पैसे से ऊपर धर्म को रखो। ईमानदारी से कमाया हुआ थोड़ा सा धन भी बेईमानी से कमाई हुई ढेरों दौलत से ज्यादा सुकून और बरकत लाता है। हाँ, और वो दान वाली बात भी कि दान पुण्य भी तभी लगता है जब वो नेक कमाई से किया गया हो। बिल्कुल सही। उनके शब्दों में बेईमानी के लाखों देने से अच्छा है
अपनी मेहनत का कमाया 1 रुपया दान देना, वो ज्यादा कीमती है। तो संक्षेप में कहें, महाराज जी का पैगाम हर किसी के लिए है, चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो, व्यापारी हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, कि अपना काम, अपना कर्तव्य उसे ईमानदारी और सच्चाई से निभाएं। उनका मानना है कि इसी में व्यक्ति की और समाज की दोनों की सच्ची भलाई है। हाँ, अगर सब अपना फर्ज सीख से निभाने लगे तो समाज तो अपने आप सुधर जाएगा, है ना? सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। महाराज जी खुद भी कहते हैं कि आजकल के समय में, जैसे वो कलयुग कहते हैं, मतलब एक ऐसा दौर जहां पैसे और दिखावे का जोर ज्यादा है। हाँ, ऐसे में ये धर्म और ईमानदारी की बातें शायद उतनी आकर्षक ना लगे लोगों को जितनी पैसा कमाने का नुस्खे लगते हैं। ये तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस माहौल में जहां समाज का इतना दबाव है ज्यादा से ज्यादा कमाने का, कोई अपने अंदर वो ताकत कैसे पैदा करे कि अपने रोज के काम में, अपने पेशे में धर्म को पहली जगह दे सके, भले ही शुरू में ऐसा लगे कि इससे कुछ नुकसान हो रहा है। ये एक बड़ा सवाल।